किताब के लिए बुलाना चाहूंगा फरजंदे कोरंगी की शान, कोरंगी की जान, हमारे भाईजान, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा MPS सिंह फारूक अवान साहब के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करे। आप सबकी भरपूर तालियों में फारूक अवान साहब वज़ीर-ए आज़म, वज़ीर-ए आज़म, वज़ीर-ए आज़म। जरा जोर से बोल लो, जरा जोर से बोल लो, जरा जोर से बोल लो, चिल्ला कर बोलो, चिल्ला कर बोलो, जरा जुलूस कर बोलो। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी, बेनज़ीर तू जिंदा रहेगी। तेरा मिशन चलेगा, तेरा मिशन चलेगा। आप सबकी भरपूर तालियों में MPS सिंह फारूक अवान साहब। Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माजरत खा हूँ, मैं आउट ऑफ टर्न आ गया हूँ। बुनियादी तौर पे हमारे टाउन चेयरमैन ने एक म्यूजिकल नाइट रखी हुई है, तो मैंने उसमें शिरकत करनी थी, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन को कहा कि मुझे आउट ऑफ टर्न थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि मेरी हाजिरी भी लग जाए और मैं उस प्रोग्राम में भी पहुंच जाऊं। बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज अपनी बात कहाँ से शुरू करूं? यहाँ से कि आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज उस कायद के हैं जिसका मरहून मिन्नत आपका और मेरा मुल्क पाकिस्तान है। ये लफ्ज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के है, जो उन्होंने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में 11 अगस्त 1947 को कहे थे कि आप सब आजाद हैं। इस मुल्क में अक़लियतें आजाद हैं और हर एक को अपनी मजहबी रसूमात मनाने की आजादी है। यहाँ जो चाहे अपनी मस्जिद में जाए, जो चाहे अपने मंदिर में जाए और जो चाहे अपने गिरजा घर में जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं और रियासत का इसमें कोई लेना देना नहीं। इससे बढ़ के उन्होंने एक बात और भी की, वो मजहबी लिहाज से नहीं, सियासी लिहाज से, कि वो वक्त आएगा जब कोई हिंदू नहीं रहेगा और कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, सब एक होंगे। यहाँ सबके हकूक, सबकी मराहत और सबकी जिम्मेदारियां बराबर हैं। तो मेरे अक़लियती भाइयों, आप और मैं जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क में जो हक मेरा है वही हक आपका है। जो सहूलत मेरी है वो सहूलत आपकी है और जो जिम्मेदारी मेरी है वो जिम्मेदारी आपकी भी है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। मैं मशकूर हूँ अपनी छोटी बहन रोमा भट्टो साहिबा का, बल्कि मेरा ताल्लुक यहाँ कोरंगी PS 95 से है, तो मेरे पास वैसे भी अक़लियत अक्सरियत में है। तो मैं अक्सर अपनी बहन रोमा को कहता हूँ कि जिस कौम के पास रोमा जैसे बच्चे हों
उस कौम को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं ना, हमने खुद तराशे हैं मंजिल के संगेरा, हम हो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। रोमा मेरी बहन ने ये अपना मकाम खुद बनाया है। अल्लाह इसको और नवाजे और नवाजे और नवाजे। बल्कि मैं रोमा को अक्सर देखता हूँ तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की वो बात याद आ जाती है कि रात का अंधेरा पड़ने लगा तो दिन की रोशनी ने कहा कि अब मेरा क्या होगा, हर सू अंधेरा है। तो बहुत दूर एक झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था और उस दिए ने जहाँ मैं हूँ तो आपके दरमियान रोमा है ना, आपको फिक्र करने की कदर कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेगा। और रोमा की पुष्प पे रोमा के सारे भाई खड़े हैं, वो पूरी पार्टी खड़ी है जो आपके और मेरे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वो पार्टी खड़ी है जिसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। और यह सेहरा भी मेरी पार्टी के साथ जाता है कि आपके और मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अक़लियतों के दिन को कौमी सतह पे कौमी दिन मनाने का ऐलान किया है। ये भी पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे है। और मेरी सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर लम्हे हर वक्त अक़लियतों के हकूक की जद्दोजहद कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपने और हमने हमारी जहां जिम्मेदारी लगाई कायद ने, वो जिम्मेदारी ये है कि कायद ने हमें मुल्क दे दिया, हमने ये मुल्क बचाना है, इस मुल्क की हिफाजत करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम ये हिफाजत करते रहेंगे। मेरे भाइयों, आपके और हमारे दुख सुख एक है, आपकी हमारी खुशियां और गम एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। आपकी हर गम में हर खुशी में इंशाअल्लाह अपने भाइयों को हाजिर पाओगे, खुशियों में बुलाओगे, आपकी खुशियों को चार चांद लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गमों में बुलाओगे, दुखों में बुलाओगे, अपना सीना आपके सीने से लगाएंगे, आपके सारे दुख जज़ब कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम आपके दरमियान कोई फर्क नहीं समझते, कोई तफरीक नहीं समझते, बल्कि अपने आप को लाज़िम और मलज़ूम समझते हैं। और मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर दूं कि तारीख में हम हैं मर्दान कलंदर, एक नारे मस्ताना से दुनिया को हिला दे। ऐ गर्दिश दौरा न उलझ हमसे खुदारा, हम गर्दिश दौरा को भी गर्दिश में फंसा दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का नाम नहीं लिया, मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने कोशिश की कि वक्त बचाऊं और अपनी बात करता हुआ निकल जाऊं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।